2 महीने के बाद चूजों की ग्रोथ क्यों रुक जाती है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। एक साथी ने राब्ता किया था जी कि हमारे पास चूजे निकल आते हैं और शुरू से वो अच्छी ग्रोथ में जाते हैं, मतलब अच्छी ग्रोथ कर लेते हैं, सेहतमंद होते हैं। लेकिन जैसे 2 महीने के हो जाते हैं उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होना शुरू हो जाता है और सोकड़े में चले जाते हैं। तो ये क्यों होता है? तो कुछ वजूहात मैं आपको बताने वाला हूँ, इस पर आप अमल करें और ये चीजें अपने शौक से निकाले इंशाल्लाह, या इस पर तवज्जो दे दे तो फिर इंशाल्लाह आपके पास ये मसला नहीं आएगा। मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं। असल में उर्दू जुबान मेरी जो है मादरी जुबान नहीं है, मेरी मादरी जुबान पुश्तो है और मैं बस थोड़ा बहुत उर्दू मैंने सीखी है, वो आपके सामने इंशाल्लाह कोशिश करूंगा उसमें आपको समझा सकूं। और उर्दू में मैं वीडियो इसलिए बनाता हूं ताकि जो साथी पुश्तो नहीं समझते उसको भी समझ में आए। वैसे हम पठान साथी जो है वो उर्दू भी समझ जाते हैं, लेकिन जो हमारे और भाई है पंजाबी भाई या जिसे सिर्फ उर्दू ही आती है तो वो पुश्तो नहीं समझते। तो मेरी कोशिश होती है कि सबको समझ आए, इस वजह से मैं उर्दू में वीडियो बनाता हूं। आते हैं पॉइंट पर, चूजों की ग्रोथ के हवाले से मैं आपको बताता हूं। आप भी चाहते हैं कि हमारे चूजे जो ग्रोथ करते हैं वो रुके ना, मतलब 2 महीने के बाद भी वो अच्छे तरीके से पल जाए, सेहतमंद रहे। तो सबसे पहले आपने खुराक पे तवज्जो देनी है कि हम खुराक कौन सी अपनी चूजों को खिला रहे हैं, और कंपनी पे भी आपने तवज्जो देनी है कि लोकल कंपनी की हम खुराक दे रहे हैं या अच्छी कंपनी की हम खुराक दे रहे हैं। असल में मेन वजह ये होती है ना, हम लोकल कंपनी की खुराक शुरू कर लेते हैं चूजों को, तो वो स्टार्ट में तो अच्छी ग्रोथ कर जाते हैं, सेहतमंद होते हैं। जैसे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो जिस्म के अंदर मसाइल पैदा हो जाते हैं, मैदे के अंदर हाजमा भी खराब हो जाता है। तो आप अगर अच्छी कंपनी की फीड, अच्छी कंपनी की खुराक आप खिलाएंगे तो फिर ये मसले नहीं आएंगे। ठीक हो गया भाई? तो पहले आप खुराक पर तवज्जो दे दे, फिर तरतीब में आपको बता देता हूं। हम ये भी करते हैं ना कि शुरू से हम फीड देते हैं चूजों को, फीड पे वो पल जाते हैं, अच्छी ग्रोथ कर ले, फिर अचानक हम वो फीड बंद करते हैं, मिक्स दाने पे या बाजरे पे उसको लेके आते हैं या रोटी खिलाना शुरू करते हैं। तो लाजमी बात है, जब फीड अचानक बंद हो जाती है तो चूजे सोकड़े में जाते हैं, कमजोर होना शुरू हो जाता है। उसका तरीका यह है कि आहिस्ता आहिस्ता आपने 1 महीना, 1.5 महीना या 2 महीने में ये फीड बंद करवानी है। तरीका यह है कि आप आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाए, पहले जितना खिलाते थे उससे थोड़ा सा कम करते जाए। 2 महीने में, 1.5 महीने में ये फीड आप आहिस्ता आहिस्ता कम करें। अगर एकदम आप बंद करेंगे तो फिर आपके पास ये मसले बहुत ज्यादा आएंगे। इसके अलावा जी माहौल, पहले आपने केज में चूजे रखे हैं, 10 चूजे हैं, 12 चूजे हैं, 5-6 चूजे हैं, वो केज छोटा होता है तो वो जब छोटे होते हैं उसको परवाह नहीं होता, ना उसके ग्रोथ पे असर पड़ता है। जैसे वो 2 महीने के हो जाते हैं ना, उसको फिर खुला माहौल चाहिए वो, ताकि वो आसानी से घूमे फिरे और उसका ज़हन भी चेंज हो जाता है 2 महीने बाद। तो लाजमी उसको 2 महीने बाद खुला माहौल दिया करे। अगर सारा दिन आप उसको खुला नहीं छोड़ सकते तो थोड़ी देर के लिए, मतलब 2-3 घंटे के लिए आप लाजमी उसको खुला माहौल दिया करें, तो इंशाल्लाह इससे भी आपकी चूजों की ग्रोथ नहीं रुकेगी। इसके अलावा जी डिवार्मिंग, 2 महीने बाद आपने लाजमी जो है अपने चूजों का डिवार्मिंग करना है। डिवार्मिंग आप किसी भी ये इंसानों वाली मेडिसिन से भी आप कर सकते हैं, जैसे जेंटल गोली या इस तरह की सिरप वगैरह पिला दिया, या जो है वेटनरी स्टोर पे जाए जहां जानवरों की दवाइयां मिलती है, वहां से आप निल्जान प्लस या ओक्साफिक्स, ये इसमें से कोई एक लेके आए, डिवार्मिंग किया करे। डिवार्मिंग का तरीका सब कुछ मैंने पहले वीडियो भी बताया है। तो आप लाजमी अपने सारे परिंदों का, असल में जिस्म के अंदर कीड़े बन जाते हैं तो फिर वो जो खुराक खाता है वो अंदर कीड़े खा जाते हैं, मुर्गे चूजे को, मुर्गे को कोई फायदा नहीं होता। तो आप लाजमी इस पर तवज्जो दिया करें। इसके अलावा माहौल, पानी का साफ होना, और फिलहाल तो मेरे ज़हन में ये आ रहा है, इसके अलावा भी वजूहात हो सकती है, आप इस पर तवज्जो दे दें इंशाल्लाह। और फीड जो है आप अच्छी कंपनी, नेशनल कंपनी की मैं अपने चूजों को देता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन रिजल्ट भी है। और तरीका कार भी, मैं जब मिक्स दाने पे उसको लेके आता हूँ तो आहिस्ता आहिस्ता जो है फीड कम करते जाते हैं और मिक्स दाना बढ़ाता हूँ। शुरू से मैं मिक्स दाना और फीड, जितना मैंने मिक्स दाना लिया है उतना मैं फीड लूंगा, वो शुरू से मैं स्टार्ट कर देता हूँ। लेकिन मैं मिक्स दाने को भी दलिया बना देता हूँ, फीड को जो है बिल्कुल पाउडर बना देता हूँ, उसको मिक्स करके वही स्टार्ट कर देता हूँ। फिर उससे अच्छी ग्रोथ भी हो जाती है, फीड हर जर्रे तक भी पहुंच जाती है।
تو یہ چلتا ہے تقریباً 1 مہینہ. مہینے کے بعد میں فیڈ کم کرتا جاتا ہوں, جیسے چوزے 3 مہینے کے ہو جاتے ہیں فیڈ خود بخود بند ہو جاتی ہے اور مکس دانے پہ چوزے آ جاتے ہیں. لیکن آپ نے ساتھ ساتھ کھلا ماحول بھی دینا ہے, ڈیوارمنگ بھی کرنی ہے, ماحول کو بھی دیکھنا ہے, مطلب سمیل وغیرہ یا زیادہ بیٹے کیج میں کرتے ہیں نا, اس سے بھی چوزے بیمار ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ کے چوزوں میں سے کوئی بھی چوزا ڈھیلا آپ کو نظر آئے, فوراً اس کو الگ کر کے اس کا علاج کیا کرے تاکہ اور چوزوں کو اس کا مرض نہ لگے. باقی اس وقت تو میرے ذہن میں یہ تھا. باقی اللہ آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے, سب دوستوں کو شوق کو بھی سلامت رکھے, ہمیں بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھے. بہت شکریہ. بس یہ چھوٹی سی موضوع ایک ساتھی نے رابطہ کیا تھا, اس کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی. بہت شکریہ.